प्रावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः ओंकाराय नमो नमः। अग्रल शब्द का नौगा प्राचल सकल भूतल कलम का मुनि भी उपासी कृता सरस्वती हर्तुन दूरितम अज्ञानतिमिरांधा नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विद्रसकम श्रीशां परिवर्तकम धर्म संबंधकम भक्ति जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रम श्री पद्म पुराण नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्त्र उत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गंधर्व देवा प्रति गंधर्व देवा तेषां वचन सार्थम आसाद्य श्रीमत रवि सेनाचार्य विरचितं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो बनी मंगलम कुंद कुंदादो जयंतरमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। दासंग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रवि सेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका हेलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान कुछ जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेंगे। हम लोग पद्म पुराण ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं जो रवि सेनाचार्य ने संस्कृत श्लोक में लिखा है और उसका हिंदी रूपांतर पन्नालाल जी साहित्यकार ने किया है। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तमम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम सुरेंद्र मुक्त अश्लिष्ट पद पद्मांशु केसरम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम। बोलो महावीर भगवान की जय। चलिए मैं नाम बोल रही हूँ, जो है वो हाँ करें। संस्कृत में सरला पाटनी और संतोषी सूरत है क्या दोनों? सरला पाटनी और संतोषी सूरत लोग नहीं है तो मेरे को बोल देना, मैं कर लूंगी। हाँ वो नंबर आ रहा है आपका भी आगे नीचे। है क्या आप लोगों के दोनों? वो लोग दोनों नहीं है तो भी सरिता चेन्नई जेटी भाई साहब। असल में थोड़ी देर के बाद आते हैं लोग, इतना जल्दी आते नहीं है। पहले हिंदी का करो ना, पहले हिंदी पढ़ना है ना, पहले हिंदी का। अच्छा ठीक है, हिंदी का नाम बोल रही हूँ मैं। सुमन सेठी हैदराबाद। प्रणाम दीदी, सब बड़ों को सादर प्रणाम, सबको जय हाँ। जिनेंद्र। अंजना भाभी को वंदना। हाँ 51 से हिंदी पढ़िए। पेज नंबर इनके बाद में अंजना जी पढ़ेंगे। पेज नंबर 414 है, दूसरे पैराग्राफ की चौथी लाइन से पढ़ रही हूँ। 414 हम लोग के 405 है। ये 28वां पर्व का ये 51 से पढ़ना आपको। अच्छा ठीक। 405 पेज है हम लोग के। तो चलो मैं पढ़ रही हूँ। 404 पेज है, 5 नहीं है। हाँ हाँ वो 51 वहां से है, ठीक है। हे गजराज, अब तुम जाओ, जहाँ तुम्हारी इच्छा चाहे भ्रमण करो। अंजना का समाचार जानने के लिए मोह से युक्त होकर मैंने तुम्हारा जो पराभव किया है उसे क्षमा करो। इस नदी के किनारे हरी हरी घास और शल्य के वृक्ष के पल्लवों को खाते हुए तुम हस्तिनियों के झुंड के साथ यथेच्छ भ्रमण करो। पवनंजय ने हाथी से यह सब कहा
कहा अवश्य, पर वह किए हुए उपकार को जानने वाला था और स्वामी के साथ स्नेह करने में उदार था। इसीलिए उसने उत्तम बंधु की तरह शोक पीड़ित स्वामी का सामीप्य नहीं छोड़ा। पवनंजय ने यह निश्चय कर लिया कि यदि मैं उस मनोहारिणी प्रिया को नहीं पाऊंगा तो इस वन में मर जाऊंगा। जिसका मन प्रिया में लग रहा था, ऐसे पवनंजय की नाना संकल्पों से युक्त एक रात्रि वन में 4 वर्ष से भी अधिक बड़ी मालूम हुई थी। गौतम स्वामी राजा क्षणिक से कहते हैं कि हे राजन, यह वृतांत तो मैंने तुमसे कहा। अब पवनंजय के घर से चले जाने पर माता पिता की क्या चेष्टा हुई, यह कहता हूँ सो सुन। मित्र ने जाकर जब पवनंजय का वृतांत कहा, तब उसके समस्त भाई बंधु परम शोक को प्राप्त हुए। अथानंतर पुत्र के शोक से पीड़ित केतुमती अश्रुओं की धारा से दुर्दिन उपजाती हुई प्रहसित से बोली कि हे प्रहसित, क्या तुझे ऐसा करना उचित था जो तू मेरे पुत्र को छोड़कर अकेला आ गया। इसके उत्तर में प्रहसित ने कहा कि हे अम्ब, उसी ने प्रयत्न कर मुझे भेजा है। उसने मुझे किसी भी भाव से वहां नहीं ठहरने दिया। केतुमती ने कहा कि वह कहाँ गया है। प्रहसित ने कहा कि जहाँ अंजना है। अंजना कहाँ है, ऐसा केतुमती ने पुनः पूछा तो प्रहसित ने उत्तर दिया कि मैं नहीं जानता हूँ। जो मनुष्य बिना परीक्षा किए सहसा कार्य कर बैठते हैं, उन्हें पश्चाताप होता है। प्रहसित ने केतुमती से यह भी कहा कि तुम्हारे पुत्र ने यह निश्चित प्रतिज्ञा की है कि यदि मैं प्रिया को नहीं देखूंगा तो अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त होऊंगा। यह सुनकर केतुमती अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। उस समय जिनके नेत्रों से अश्रु झर रहे थे, ऐसी स्त्रियों का समूह उसे घेर कर बैठा था। वह कहने लगी कि सत्य को जाने बिना मुझ पापिनी ने क्या कर डाला, जिससे पुत्र जीवन के संशय को प्राप्त हो गया। क्रूर अभिप्राय को धारण करने वाली, कुटिल चित्त तथा बिना विचारे कार्य करने वाली मुझ मूर्खा ने क्या कर डाला। वायु कुमार के द्वारा छोड़ा हुआ यह नगर शोभा नहीं देता। यही नगर क्यों, विजाट पर्वत ही शोभा नहीं देता, और न रावण की सेना ही उसके बिना सुशोभित है। जो रावण के लिए भी कठिन थी, ऐसे संधि युद्ध में जिसने करा दी, मेरे उस पुत्र के समान पृथ्वी पर दूसरा मनुष्य है ही कौन। हाय बेटा, तू तो विनय का आधार था, गुरुजनों की पूजा करने में सदा तत्पर रहता था, जगत भर में अद्वितीय सुंदर था और तेरे गुण सर्वत्र प्रसिद्ध थे, फिर भी तू कहाँ चला गया। हे मातृवत्सल, जो तेरे दुख रूपी अग्नि से संतप्त हो रही है, ऐसी अपनी माता को प्रत्युत्तर देकर शोक रहित कर। इस प्रकार विलाप करती हुई और अत्यधिक छाती कूटती हुई केतुमती को राजा प्रहलाद सांत्वना दे रहे थे, पर शोक के कारण उनके नेत्रों से भी टप टप आंसू गिरते जाते थे। तदनंतर पुत्र को पाने के लिए उत्सुक राजा प्रहलाद समस्त बंधुजनों के साथ प्रहसित को आगे कर अपने नगर से निकले। उन्होंने दोनों श्रेणियों में रहने वाले समस्त विद्याधरों को बुलाया। सो अपने अपने परिवार सहित समस्त विद्याधर प्रेम पूर्वक आ गए। जिनके नाना प्रकार के वाहन आकाश में दैदीप्यमान हो रहे थे और जिनके नेत्र नीचे गुफाओं में पड़ रहे थे, ऐसे वे समस्त विद्याधर बड़े यत्न से पृथ्वी की खोज करने लगे। इधर प्रहलाद के दूत से राजा प्रतिसूर्य को जब यह समाचार मालूम हुआ तो हृदय से शोक धारण करते हुए उसने यह समाचार अंजना से कहा। अंजना पहले से ही दुखी थी, अब इस भारी दुख से और भी अधिक दुख होकर वह करुण विलाप करने लगी। विलाप करते समय उसका मुख अश्रुओं से धुल रहा था। वह कहने लगी कि हाय नाथ, आप ही तो मेरे हृदय के बंधन थे, फिर निरंतर क्लेश भोगने वाली अबला को छोड़कर आप कहाँ चले गए। क्या आज भी आप उस पुरातन क्रोध को नहीं छोड़ रहे हैं, जिससे समस्त विद्याधरों के लिए अदृश्य हो गए हैं। हे नाथ, मेरे लिए अमृत तुल्य एक भी प्रत्युत्तर दीजिए, क्योंकि
महापुरुष आपत्ति में पड़े हुए प्राणियों का हित करना कभी नहीं छोड़ते। मैंने अब तक आपके दर्शन जरूरत नहीं है, वही तो बोला, एक भी एक स्कूल लगा ली ना। कविता जी म्यूट हो जाइए। मैंने अब तक आपके दर्शन की आकांक्षा से ही प्राण धारण किए हैं। अब मुझे इन पापी प्राणों से क्या प्रयोजन है? मैं पति के साथ समागम को प्राप्त होंगी। ऐसे जो मनोरथ मैंने किए थे वे आज देह के द्वारा निष्फल कर दिए गए। मुझ मंद भागिनी के लिए प्रिय उस अवस्था को प्राप्त हुए होंगे जिसकी की ये क्रूर हृदय बार बार आशंका करता रहा है। वसंत माले, देख तो ये क्या हो रहा है। मुझे ऐसे ही विरह के अंगार रूपी शैया पर कैसे लौटना पड़ रहा है। वसंत माला ने कहा कि हे देवी, ऐसी अमांगलिक रट मत लगाओ। मैं निश्चित कहती हूँ कि भरता तुम्हारे समीप आएगा। हे कल्याणी, मैं तेरे भरता की अभी हाल ले आता हूँ। इस प्रकार मधु जी म्यूट हो जाइए। इस प्रकार अंजना को बड़े दुख से आश्वासन देकर राजा प्रतिसूर्य मन के समान तीव्र वेग वाले सुंदर विमान में चढ़कर आकाश में उड़ गया। वह पृथ्वी को अच्छी तरह देखता हुआ जा रहा था। इस प्रकार विजार्दवासी विद्याधर और त्रिकुटाचलवासी राक्षस राजा प्रतिसूर्य के साथ मिलकर बड़े प्रयत्न से पृथ्वी का अवलोकन करने लगे। तथानंतर उन्होंने भूतरव नामक अट्री में वर्षा ऋतु के मेघ के समान विशाल आकार को धारण करने वाला एक बड़ा हाथी देखा। उस हाथी को उन्होंने पहले अनेक बार देखा था, इसीलिए यह पवन कुमार का काल मेघ नाम का हाथी है, इस प्रकार पहचान लिया। यह वही हाथी है। इस प्रकार सब विद्याधर हर्षित तो जोर से हल्ला करते हुए परस्पर एक दूसरे से कहने लगे, जो नीलगिरी अथवा अंजनगिरी के समान सफेद है तथा जिसकी सूंड योग्य प्रमाण से सहित है, ऐसा यह हाथी जिस स्थान में है निसंदेह उसी स्थान में पवनंजय को होना चाहिए, क्योंकि यह हाथी मित्र के समान सदा उसके समीप ही रहता है। इस प्रकार कहते हुए सब विद्याधर उस हाथी के पास गए। चूंकि वह हाथी निरंकुश था, इसीलिए विद्याधरों का मन कुछ कुछ भयभीत हो रहा था। उन विद्याधरों के मां शब्द से वह महान हाथी सचमुच ही क्षुभित हो गया। उस समय उसका रोकना कठिन था। उसका समस्त भयंकर शरीर चंचल हो रहा था और वेग अत्यंत तीव्र था। उसके दोनों कपोल मद से भीगे हुए थे, कान खड़े थे और वह जोर जोर से गर्जना कर रहा था। वह जिस दिशा में देखता था उसी दिशा के विद्याधर क्षुभित हो जाते थे, यानी कि भय से भागने लगते थे। उन जन समूह को देखकर स्वामी की रक्षा करने में तत्पर हाथी पवनंजय की समीपता को नहीं छोड़ रहा था। वह लीला से सूंड को घुमाता और अपने तीक्ष्ण दर्शन से ही समस्त विद्याधरों को भयभीत करता हुआ पवनंजय के चारों ओर मंडलाकार भ्रमण कर रहा था। तदनंतर विद्याधर यत्न पूर्वक हस्तिनियों से उस हाथी को घेर कर तथा वश में कर उत्सुक होते हुए उस स्थान पर उतरे। वशीकरण के समस्त उपायों में स्त्री समागम को छोड़कर और दूसरा उत्तम उपाय नहीं है। अथानंतर जिसका समस्त शरीर ढीला हो रहा था, चित्र लिखित के समान जिसका आकार था और जो मौन से बैठा था, ऐसे पवनंजय को विद्याधरों ने देखा। प्रणाम दीदी। तो हो गए। संस्कृत में सरला पाटनी है क्या? सरला पाटनी, संतोषी सूरत। सल्ला जी नहीं है। संतोषी सूरत है क्या? सरिता चेन्नई। सरिता चेन्नई। जेठी भाई साहब। मंजू जी दिल्ली। वो लोग नहीं है तो मैं पढ़ दूंगी। मंजू जी दिल्ली। पढ़ रही हूँ। हाँ ठीक है, पढ़िए। संस्कृत पढ़िए 51 से।
वज्रदानी गजेंद्र तुम भव तक्षमः तस्यास्तु मुग्धेन क्षमस्व स पराभवम् तीरस्य सरितः शष्पं शल्कीनां न च पल्लवान् चरन् विहर्यूथेन करीणां समन्वितः इति उक्ते सुकृतघोषी स्वामी वात्सल्य दक्षिणः न मुमोचान्तिकं तस्य शोकार्तस्य सुगन्धवत् लपस्ये यदि न तां रामाभि सुमन जी म्यूट हो जाइए। मैं तो म्यूट ही हूँ कब से। मंजू जी वीडियो बंद कर लीजिए अपना, आप अपने वीडियो बंद कर रात्रि मुझ दो। बने आवाज नहीं आ रही है ठीक से। प्रियागत मनकस्य तस्य रात्रिं बोधवद्वने शरद चतुष्टयोदारः नाना संकल्प संकुलः एवं तावदिदं वृत्तं शृणु सैनिक ते परं कथयामि गते तस्मिन् यत् प्रत्यभ्यां विचेष्टितं पवनजय वृत्तान्ते तन्मित्रेण निवेदिते समस्ता बान्धवा वायो परमं शोकमागतः अथ केतमति पुत्र शोकेन व्रता वृषम् ऊचे प्रहस्तं बाष्पधारा जनित दुर्दिनां युक्तं प्रहसित इदं ते कर्तुमिदृतं मम पुत्रं परित्यज्य यदेकाकी सोऽवोचदम्ब तैनेव प्रेषितोऽहं प्रयत्नतः न मे केनापि भावेन दत्तं स्यात्मुपान्तिके उपात सा गतः आशौ सोऽवोचयत्र साञ्जना काञ्चनेति तपस्तेन को वेत्ति सि निवेदितम् अपरीक्षणशीलानां सहसा कार्यकारिणां पश्चात्तापो भवत्येव जनानां प्राणधारिणां कान्तां यदि न पश्यामि मृत्युमेमि ततो ध्रुवं प्रतिज्ञेयम् एवं कृतानेन सत्पुत्रेण सुनिश्चितः इति श्रुत्वा विलापं चकारेति सुदुःखितः वेष्टिता स्त्रीसमूहेन श्रवलोचनवादिना अज्ञात सत्यता कष्टं पापया किं यया कृतं येन पुत्रः परिप्राप्तो जीवनस्य तु संशयम् क्रूरसन्धानधारिण्या वक्रमानसयां बम्बया असमीक्षितकारिण्या मन्दया किम् अनुष्ठितम् मुक्तं वायुकुमारेण पुरमे तन्न शोभते विजयार्थ गिरीशो वासेवा बलक्षसां विदु दुष्करो रावणस्यापि सन्धिर्येन रणे कृतः कस्तस्य मम पुत्रस्य चर्षो अत नरो भुवि हा वस विनयधार गुरु पूजन तत्पर जगत सुंदर विख्यात गुण क्वासी गतोगमम भव दुखानि संतप्तां मात्र वत्सल प्रतिवाक्य प्रदानेन कुरु शोक वर्जिताम् विलापमपि कुर्वाणां ताडयन्ति मुरो मृदृशं शान्त्यन्तवनितां पश्चात् प्रह्लाद शाश्रुलोचना सर्वबन्धुजनाकीर्णः प्रत्याप्रहसितं पुरः निर्यातः सपुरात् पुत्रमुपलब्धुं समुत्सुकः सर्वे चायत्ता तेन खगा द्विश्रेणिवासिनः प्रीत्या तेयु समायाता परिवार समन्वितः रवेः पंथान्माश्रित्य बाष्पद्विविध वाहना अन्येषन्ते मही यत्नाद्
गैरन्त्यश्लोचनः मतिमानवदन्तं तं तं यात्या प्रह्लाददूततः उद्वहन् मनसा शोक मंजनायै नैवेदितम् प्रथमादपि सा दुःखोत्ततो दुःखेन भूयसा अश्रुधोतमुखा चक्रे करुणं परिदेवनम् हा नाथ प्राण सर्वत्र मन मानस बंधन क्व मां तत्या प्रयातोऽसि संकलेश संतति भो भागिनी किं बाध्यापि न तं कोपम विमुच्यसि पुरातनम् अदृश्यतं यदेतोषि सर्वविद्यामृतामपि अप्येकं प्रतिवाक्यं मे नाथ यदृच्छामृतोपमं नत्वपन्नेतोन्मुक्ता महात्मानो भवन्ति इत्यन्तं धारिता कालं भवद्दर्शन कांक्षया प्राणामयाधुना कार्यं किमेतैः पापकर्मभिः समागमप्यास्यामि प्रियेणेति समं कृत्वा कथं मनोरथा भग्ना दैवेन फलितामम् कृते ते मन्दभाग्यायाः प्रियोऽवस्थां गतो भवेत् तामिदं हृदयं क्रूरं यां क्षमाशङ्कते मुहुः वसन्तमालिके पश्य किमिदं वर्तते मम असह्य वीरदारांग पल्यंक परिवर्तनम वसंतमाल्या चौक्ता देवी मेवं मंगलम वीररठी सर्वथासौ ते भर्ता गोचर मेष्यति एष कल्याणी ते नाथ मानभ्या एष कल्याणी ते नाथ मानयाभ्य चिरादिति प्रतिसूर्य समाश्वास्य पश्चेन अंजन सुंदरीम मनोहरम समारूह्य खगयानम मनोजमं नमो मूर्धान मुत्पत्य वीक्षमाणे क्षितिं यजौ प्रतिमानु समेस्तास्ते वैजयार्धा नमश्चरः त्रैकूटाश्च प्रयत्नेन निरैच्छन्ता महीतलम् अथ भूतरव अठभ्यां दशशुस्ते महादीपं प्राव्यषण घनोदार संघाता धारिणम् अयं स काले में दाख्या पवनदीप इत्यमी अभ्य क्या है कौन सा है 89 अभ्य अयम स काल मेघास्क्य अयम नहीं है ये अभ्यम अयम है ना अयम नहीं है अयम है अयम नहीं है ये भाई अभ्य है अयम नहीं है अभ्यज्ञा सुचुरेणं च पूर्वदृष्टेन नेक्षः अयमेष्यास्तीति दुःखस्य परस्परं सर्वे विद्याधरा दृष्टा समं कृत महारवः नीलांजन गिरिच्छाया कुंदराशि अयमेश था ये अयमेश अयमेश है अयमेश नहीं, इसके ऊपर वाला बोल रहे हैं दीदी, इसके ऊपर वाला अयम स काल। हाँ ऊपर वाला अयम है अयम है अयम नहीं है ये अभ्य है अभ्य लिख रहा है अभाव या है इससे ऊपर अयम हम लोग की पुस्तक में तो अयम है अयम नहीं, है ये हम तो- लोग के में। अरे वो आगे का नहीं है वो आगे की लाइन बोल उसी में ना आगे का अक्षर बोल है आवाज नहीं आ रही क्लियर संतोष जी आपकी। चौथा पांचवा शब्द बोल रही है अयम के बाद वाली लाइन में नीला
सर्वे विद्याधराष्टा समं कृतमारवः नीलाञ्जना गिरिच्छाय कुन्दराशि सितदुजे युक्त प्रमाण हस्तोऽयम् अस्ति यत्रावतिष्ठते पवनञ्जय वीरेण देशे अत्र गत संशयं भवितव्यमयं तस्य मित्रवत् पार्श्वगोचरः वदन्त इति ते ज्ञाता समीपं तस्य दन्तिनः निरङ्कुशतया तस्य मनाग्वित्रस्तमानसः तेषां चुचोदयश्च महाराजः दुर्निवारश्लब्धिं समस्तांगो महाजवः मदकिलिन कपोलो असौ स्तब्धकर्णे सुगर्भितः दिशं पश्यति तो यामेव तत्र क्षुभ्यन्ति खेचरः दृष्टा जनसमूहं तं स्वामी रक्षण तत्परः पवनजय सामीप्यं च जहाति च सवारणः मण्डलेन भ्रमतस्य सलीलं भ्रमयनकरं दशनेन एव चण्डेन त्रासेन सर्वखेचरान् कारणीमे रथावृत्य दीपं यत्नेन खेचरः वशीकृत्य तम उद्देश्यमवतीर्णः समुच्यतः उपायेभ्यो हि सर्वेभ्यो वशीकरणं वस्तूनि कामनी संगमुज्जित्वा न परं विद्यते परम् अपेक्षां चक्रे वायु विस्तरतांगं नवश्चरः पुस्तकर्म समाक्षकारं वाच्यमतया स्थितः। जय जनेन्द्र। हो गए सब? हाँ, हिंदी में अंजना जी है क्या? राजकुमारी जैन गांधीधाम, सरला पाटनी, प्रेमलता बगड़ा, कोई नहीं है क्या? ललिता सोगानी, जो मैं नाम बोल रही हूँ वो लोग कोई नहीं है क्या? राजकुमारी जैन, सरला पाटनी, प्रेमलता जी बगड़ा, ललिता सोगानी, विजया जी, कुसुम चूड़ीवाल, जेठी भाई साहब, अमराव देवी कलकत्ता नहीं लगेगा, है। मेरा हाथ नहीं लगेगा, किताब में सुआ है। तो ठीक है, फिर मेरा नंबर आ गया, मैं पढ़ रही हूँ। हाँ, 10 दिन बाद, 9 दिन बाद हाथ लगेगा। ठीक है। तो प्रणाम दीदी। 101 ये मेरा मैं पढ़ूँ क्या हिंदी में? मैं मेरा कौन? नंबर मैं मेरा कौन? नंबर नहीं आया। कुसुम जैन बेंगलोर, मैं कौन बोल रहे हैं? कुसुम जैन बेंगलोर, कुसुम जैन बेंगलोर। अभी कुसुम जैन बेंगलोर तो मैंने नाम बोला था ना, कुसुम जैन बेंगलोर कोई बोला ही नहीं वापस। कुसुम जैन बेंगलोर नहीं बोले, आप चूड़ीवाल बोले थे कुछ ऐसा। कुसुम जैन बेंगलोर बोला मैंने। बढ़िया बोले बढ़िया हाँ, बढ़िया। मैं हूँ। और पहले कौन बोला? मैं बोले प्रभास राव जी। अच्छा, प्रभा नानी क्या? ठीक है, अभी आप कुसुम जी को पढ़ने दीजिए, कल पढ़ लीजिएगा आप। आपका नंबर आया था, आप थे नहीं। ठीक है। जय जिनेन्द्र सभी को। यद्यपि जब सब विद्याधरों ने उसका यथायोग उपचार किया तो भी वह मुनि के समान चिंता में निमग्न बैठा रहा, किसी से कुछ नहीं कहा। माता पिता ने पुत्र की प्रीति से उसका मस्तक छुआ, बार बार आलिंगन किया और इस हर से उनके नेत्र आंसुओं से आच्छादित हो गए। उन्होंने कहा, हे बेटा, तुम माता पिता को छोड़कर ऐसी चेष्टा क्यों करते हो? तुम तो विनीत मनुष्यों में सबसे आगे थे। तुम्हारा शरीर उत्कृष्ट शैया पर पड़ने के योग्य है, पर तुमने आज इसे भयंकर एवं निर्जन वन में
वन के बीच वृक्ष के कोटर में क्यों डाल रखा है? माता पिता के इस प्रकार कहने पर भी उसने एक शब्द नहीं कहा, केवल इशारे से यह बता दिया कि मैं मरने का निश्चय कर चुका हूँ। मैंने ये व्रत कर रखा है कि अंजना को पाए बिना मैं न भोजन करूंगा और न बोलूंगा। फिर इस समय वह व्रत कैसे तोड़ दूं? अथवा प्रिया की बात जाने दो, सत्य व्रत की रक्षा करता हुआ मैं माता पिता को किस प्रकार संतुष्ट करूं? यह सोचता हुआ वह कुछ व्याकुल हुआ। तदंतर जिसका मस्तक नीचे की ओर झुक रहा था और जो मौन से चुपचाप बैठा था, ऐसे पवनंजय को मरने के लिए कृत निश्चय जानकर विद्याधर शोक को प्राप्त हुए। जिनके हृदय अत्यंत दीन थे और जो श्वेत को धारण करने वाले हाथों से पवनंजय के शरीर का स्पर्श कर रहे थे, ऐसे सब विद्याधर उनके माता पिता के साथ विलाप करने लगे। तदंतर हंसते हुए प्रति सूर्य ने सब विद्याधरों से कहा कि आप लोग दुखी ना हो, मैं आप लोगों से पवन कुमार को बुलवाता हूँ। तथा पवनंजय का आलिंगन कर क्रमानुसार उससे कहा कि हे कुमार सुनो, जो कुछ भी वृतांत हुआ है वह सब मैं कहता हूँ। संध्याभ्रम नामक मनोहर पर्वत पर अनंग विचि नामक मुनिराज को इंद्रों में क्षोभ उत्पन्न करने वाला केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ था। मैं उनकी वंदना कर दीपक के सहारे रात्रि को चला जा रहा था कि मैंने वीणा के शब्द से समान किसी स्त्री के रोने का शब्द सुना। मैं उस शब्द को लक्ष्य कर पर्वत की ऊंची चोटी पर गया। वहां मुझे पर्यक नाम की गुफा में अंजना दिखी। इसकी निर्वास का कारण जो बताया गया था, उसे जानकर शोक से विहल होकर रोती हुई उस बाला को मैंने सांत्वना दी। उसी गुफा में उसने शुभ लक्षणों से युक्त ऐसा पुत्र उत्पन्न किया कि जिसकी प्रभा से वह गुफा स्वर्ण से बनी हुई के समान हो गई। अंजना के पुत्र हो चुका है, यह जानकर पवनंजय परम संतोष को प्राप्त हुआ। और फिर क्या हुआ यह शीघ्र से पूछने लगा। प्रति सूर्य ने कहा कि उसके बाद अंजना के उस सुंदर चेष्टाओं के धारक पुत्र को विमान में बैठाया जा रहा था कि वह पर्वत की गुफा में गिर गया। यह सुनकर हाहाकार करता हुआ पवनंजय विद्याधरों की सेना के साथ पुनः विषाद को प्राप्त हुआ। तब पति सूर्य ने कहा कि शोक को प्राप्त मत हो, जो कुछ वृतांत हुआ वह सब सुनो। हे पवन, पूरा वृतांत तुम्हारे दुख को दूर कर देगा। प्रति सूर्य कहता जाता है कि तदंतर हाहाकार से दिशाओं को शब्दायमान करते हुए हम लोगों ने नीचे उतरकर पर्वत के बीच उस निर्दोष बालक को देखा। चूंकि उस बालक के गिरकर पर्वत को चूर चूर कर डाला था, इसलिए हम लोगों ने विस्मित होकर उसकी श्री शैल इस नाम से स्तुति की। तदंतर पुत्र सहित अंजना को बसंतमाला के साथ विमान में बैठाकर मैं अपने नगर ले गया। आगे चलकर चूंकि उसका पुनर्रूप द्वीप में संवर्धन हुआ है, इसलिए हनुमान यह दूसरा नाम भी रखा गया है। इस तरह आपने जिसका कथन किया है वह शीलवती अंजना आश्चर्यजनक कार्य करने वाले पुत्र के साथ मेरे नगर में रह रही है, सो ज्ञात कीजिए। तदंतर हर्ष से भरे विद्याधर अंजना के देखने के लिए उत्सुक हो पवनंजय को आगे कर शीघ्र ही रू नगर गए। वहां अंजना और पवनंजय का समागम हो जाने से विद्याधरों को महान उत्सव हुआ। दोनों दंपतियों को जो उत्सव हुआ वह स्वयं सुमेध ने ही जाना जा सकता था, विशेषकर उसका कहना अशक्य था। वहां विद्याधरों ने प्रसन्न चित्त से 2 महीने व्यतीत किए। तदंतर पूछकर सम्मान प्राप्त करते हुए सब यथास्थान चले गए। चिरकाल के बाद पत्नी को पाकर पवनंजय की चेष्टाएं भी ठीक हो गईं और वह पुत्र की चेष्टाओं से आनंदित होता हुआ वहां देव की तरह रमन करने लगा। हनुमान भी वहां उत्तम एवं लक्ष्मी को पाकर सबके चित्त को चुराने लगा तथा उसका शरीर मेरू पर्वत के शिखर के समान देदीप्यमान हो गया। उसे समस्त विद्याएं सिद्ध हो गई थी। प्रभाव उनका निराला ही था। विनय का यह जानकार था
विनय का वह जानकार था, महाबलवान था, समस्त शास्त्रों का अर्थ करने में कुशल था, परोपकार करने में उदार था, स्वर्ग में भोगों ने बाकी बचे पुण्य को का भोगने वाला था और गुरुजनों की पूजा करने में तत्पर था। इस तरह वह नगर में बड़े आनंद से क्रीड़ा करता था। गौतम स्वामी राजा श्रेणी से कहते हैं कि हे राजन, जो हनुमान के साथ साथ नाना रसों से आश्चर्य उत्पन्न करने वाला इस अंजना और पौनंजय के संगम को भाव से सुनता है, उसे संसार की समस्त विधि का ज्ञान हो जाता है तथा उस ज्ञान के प्रभाव से उसे आत्मज्ञान उत्पन्न हो जाता है, जिससे वह उत्तम कार्य प्रारंभ करता है और अशुभ कार्य में उसकी वृद्धि प्रवृत्त नहीं होती। वह दीर्घ आयु उदार विभ्रमों से युक्त सुंदर निरोग शरीर, समस्त शास्त्रों के पार को विषय करने वाली बुद्धि, चंद्रमा के समान निर्मल कीर्ति, स्वर्ग सुख का उपभोग करने में चतुर, पुण्य तथा लोक में जो कुछ भी दुर्लभ पदार्थ है उन सब की एक बार उस तरह प्राप्त कर लेता है जिस प्रकार के सूर्य देदीप्यमान कांति के मंडल को अथांतर रावण को संतोष नहीं हुआ, सो उसने बहुत भारी क्रोध धारण कर पुत्र दाहकों के द्वारा समस्त विद्याधरों को आप आगे बढ़ना 29वां पढ़ने लग गए। हो गया 27-28 पर बताओ। ओ हाँ हो गया, ठीक। ये पढ़ लीजिए नीचे का, इस प्रकार आर्ष नाम से ये पढ़ लीजिए। सूर्य देदीप्यमान कांति के इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध रवि सेनाचार्य द्वारा कथित पद्मचरित में पौनंजय और अंजना के समागम का वर्णन करने वाला 18वां पर समाप्त हुआ। सभी को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। संतोष जी सूरत है ना, वो पढ़ लेंगे संस्कृत आगे का। प्रणाम भाभी, सभी को जय जिनेन्द्र। हाँ, 101 से पढ़ी। यथारमोपचारं ते चक्रु रक्षतताम्रस्यो न प्रयच्छति चिन्ता प्रतिवाक्यं मुनिर्यथा पुत्र प्रीत्या तमाग्राह्य पितरो मस्तके मोह आलिङ्ग्य प्रमोदेन वाष्प स्थगितलोचनो ऊच पूर्वक्त संत्यज्य पितरो कथमीदृशं चेष्टितं क्रियते त्वं हि विनीतां धूरि स्थित्य वर्षयोचित कायस्त्वयाद्य विजने वने संवाहित कथाभिमे रात्रो पादपगहरे इति सम्भाष्यमानोऽपि नासो वाचमुदाहरत् मरणे निश्चितोऽस्मीति संज्ञेयैव न्यवेदयत् व्रतमे तन्मयोपात्तं यत् प्राप्य महेन्द्रजां न भुज्ये न वदामीति तत्कथं भज्यते अधुना आस्तां तावत् प्रिया सत्य व्रतं संलक्षिता मया गुरुप्रश्वासिता वैतौ कथमित्याकुलो भवत् ततस्तं नत मूर्धानं मौनव्रतसमाश्रितं मरणे निश्चितं ज्ञात्वा जग्मुर्विद्याधरा शुचं पितृभ्यां ते विले पुर्दीन मानसा संस्पृशन्त करैरस्य शरीरं स्वेदधारिभिः तदा स्मितमुखोऽवोचत् प्रतिसूर्यो नभश्चरान् मा भूत विकल्वा वायु मे शुभो भासयाम्यहम् पवनं च परिस्वज्य जगादानुक्रमान्वितं कुमार शृणु यद्वृतं कथयामि तवाखिलं सन्ध्याप्रपर्वते रम्ये मुने कैवल्यमुद्गतम् अनङ्गवीची सङ्ख्यस्य देवेन्द्रक्षोभकारणं वन्दित्वा तं प्रदीपेन रात्रावागच्छता मया रुदितध्वनिरस्रावि नोपमः अडोकिशीतमुद्देशं गिरे प्रस्थं समुन्नतं पर्यङ्कनाम्नि दृष्टा च गुहायामञ्जना मया निर्वासकारणं चास्य विज्ञाय विनिवेदितं मया प्राश्वासिता बाला रुदति शोकविह्वला
तस्यामसूत सा पुत्र मान्वितं लक्षणे शुभे यस्य भाषा गुहासासीत् सुवर्णे नैव निर्मिता स तु समुद्रं प्राप्ते श्रुत्वा तां जातपुत्रिकां ततस्तत क्षिप्रं पृच्छस्य समीरेण अवोचत् स ततस्तस्या सुतोषो चारुचेष्टित विमाने स्थाप्य मान सन्पतितः शैलकुहरे अत्रान्तरे भवनञ्जय आकार प्रतिभानु पुनश्चोस पुनः शर्मिला जी आप भी बंद करिए अपना। शोकम ततम शृणु यद्वृतं ततस्मस्तम ततो किसी को भी नहीं आ अवतीर्यान गंबाल मोक्षिस्महि नागान्तरे चूर्णितश्च ततः शैलस्तेनासोपत्त नातद्दा श्रीशैल इति तेनासा वश्माभिर् विस्मिते स्तुतः ततो हनुरुहाभिखे पुरे संवर्धित शिशु हनुमानीति तेनास्य द्वितीयं नाम निर्मितम् ऐसा ते कथिता साकं पुत्रेणाद्भुत कर्मणा पुरे शील संपन्ना तिष्ठतीति विबुध्यताम् पुरस्कृत्य ततो वायुं इष्टा गगनचारिणा प्रणहनुरुहं जग्मुरञ्जना दर्शनोत्सुका तेषां महोत्सव तत्र समागम कृतो भवत् सुसंवेदु दम्पत्योः दुराचानो विशेषतः तत्र मासद्वयं नीत्वा खेचरा प्रीतमानसः आमन्त्र्य लब्ध सम्माना ययुः स्थानं यथा यथम् संप्राप्त पत्नीकः पवनोऽपि सुचेष्टितः तत्र गीर्वाण वज्रै में सूतचेष्टाभिनन्दितः हनुमानस्तत्र संप्राप्य यौवनस्त्रियमुत्तमां मेरुकूटसमानाङ्ग स्तेनैकः सर्वचेतसां सिद्धविद्यः प्रभावाढ्यो विनियज्ञो महाबलः सर्वसाक्षात् कुशलः परोपकृति दक्षिणः नाकोपभुक्तपाकस्य पुण्यशेषस्य भोजकः रमते स्म पुरे तत्र गुरुपूतस्तरः श्रीशैलस्य समुद्भवेन सहितं वायो समं कान्तया यो भावेन शृणोति संगमामिमं नानार एक मिनट राग इसकी राग दूसरी है। श्री शैल समुद्भवेन सहितं वायो समं कान्तया यो भावेन शृणोति संगमिमं नानारसेरद्भुतं जन्तोस्तस्य समस्त संस्कृति विधि ज्ञानेन लब्धात्मनो बुद्धिर्नाशु कर्मणि प्रभवति प्रारब्ध सत्कर्मण आयुर्दीर्घमुदार बिभ्रमयुतं कान्तं वपुर्निरजम् मेधां सर्वकृतान्त पार विषयां कीर्तिं च चन्द्रमलां पुण्यं स्वर्ग सुखोपभोग चतुरं लोके च यद् दुर्लभं यत् सर्वं सुकृत सुतेर्विरिव स्फुट प्रभा मंडल इत्यादि रविसेनाचार्य प्रोक्ते पद्म चलते पवनांजन समागम समागमाभिधानं नामाष्टदशम पर्वं समाप्तः। इसका कल शनिवार है क्या? हाँ जी, कल एग्जाम कर लेंगे, कल एग्जाम हो कल वो शायद हो सकता, पूछते हैं उनको, अगर राजेंद्र जी अगर इसका करते हैं समरी भी, हाँ वही कर समरी देंगे। को ठीक करने तो फिर आप लोग मुन्नी जी और आप लोग करिएगा जिनको करना हो। ठीक, आप भैया से बात करके मैसेज डाल दीजिएगा, समरी वो करेंगे तब तो वही कर लेंगे। हाँ हाँ डाल देंगे।
नया अध्याय लेना है क्या? 15 मिनट है, क्या करना है, लेना है क्या, बोलिए। हिंदी तो आराम से हो जाएगी 15 मिनट। 15 मिनट में 50 तो जरूर पढ़ा जाएगा। हिंदी पढ़ लूं क्या फिर? पढ़ लो। ठीक है, 29वां पैरो का हिंदी पढ़ रही हूँ मैं। 19 है 19। 29वां है, 19वां 29 होगा ना, 19 नहीं 29वां है, 28 हो गया ना। अरे नहीं 19 में है। एक और इसका मतलब 18 होता है। हाँ एक सॉरी और सॉरी सॉरी सॉरी, 19वां है। एक कौन विंशति देखा ना, विंशति मतलब 20 का देखा ना 20 मैंने, में इसीलिए एक कम, हाँ, तो एक हाँ ऊन विंशति, एक कम 20 में। एक हाँ ऊन, इसका हाँ अर्थ हाँ लीजिए एक ऊन एक 20। कम 20 है, ठीक है समझ में। अच्छा प्रभा नानी आप पढ़ रहे हो तो आप पढ़ लीजिए, आप बोल रहे थे ना, पढ़ लीजिए, आप पढ़े नहीं। हाँ पढ़ लूंगी, मैं पढ़ लूंगी। हाँ जय पढ़ लीजिए आप। जिनेन्द्र। हाँ। तदनंतर रावण को संतोष नहीं हुआ, तो उसने बहुत भारी क्रोध धारण कर पत्रवाहकों के द्वारा समस्त विद्याधरों को फिर से बुलाया। किसिंगदा का राजा दुंदुभी, अलंकारपुर का अधिपति, रत्नोपुर का स्वामी तथा विजाट पर्वत की दोनों श्रेणियों में निवास करने वाले अन्य समस्त विद्याधर सब प्रकार की तैयारी के साथ रावण के समीप जा पहुंचे। तदनंतर मस्तक पर एक को धारण करने वाला एक मनुष्य अनुग्रह द्वीप में पवनजय और आप अपना वीडियो ऑन करिए ना, आया। आप अपना वीडियो ऑन करिए प्लीज, तभी पता चलता है ना। हाँ लेख का अर्थ समझकर नानी दोनों ने रावण वीडियो के लिए, हाँ हाँ वीडियो ऑन कर समझ लिए, ठीक है। हाँ कर लेख का अर्थ समझकर दोनों ने रावण के पास जाने का विचार किया। तो वहां जाने के पूर्व वे राज्य पर हनुमान का अभिषेक करने के लिए उद्यत हुए। राजाभिषेक की बड़ी तैयारी की गई। तुरही आदि वादित्रों का बड़ा शब्द होने लगा और मनुष्य हाथ में कलश लेकर हनुमान के सामने खड़े हो गए। हनुमान ने पवनजय और प्रतिशुर से पूछा, ये क्या है? तब उन्होंने कहा कि हे बस, अब तुम अनुरुव द्वीप के राज्य का पालन करो। हम दोनों को रावण ने युद्ध में सहायता करने के लिए बुलाया है, तो हमें प्रेम पूर्वक यथोचित रूप से आज्ञा पालन करना चाहिए। रसातलपुर में जो वरुण रहता है वही उसके विरुद्ध खड़ा हुआ है। उसकी बहुत बड़ी सेना है तथा वह पुत्र और द्रुप के बल से उत्कट होने के कारण विजय है। ऐसा कहने पर हनुमान ने विनय से उत्तर दिया कि मेरे रहते हुए आप गुरुजनों को युद्ध के लिए जाना उचित नहीं है। हे बेटा, अभी तुमने रण का स्वाद नहीं जाना है। ऐसा जब उससे कहा गया तब उसने उत्तर दिया कि जो मोक्ष प्राप्त होता वह क्या कभी पहले प्राप्त किया हुआ होता है? जब रोकने पर भी उसने रुकने का मन नहीं किया, तब उन दोनों ने उस युवाओं को जानने की स्वीकृति दे दी। तदनंतर प्रातः काल स्नान कर जिसने अनंत और शिव भगवान को प्रयत्न पूर्वक प्रणाम किया था, भोजन कर शरीर पर मंगल द्रव्य धारण किए थे, जो महातेज से सहित था तथा विधि विधान के तथा सब विधि विधान के जानने में निपुण था, ऐसा हनुमान पिता तथा माता के मामा को प्रणाम कर और समस्त लोगों से संभाषण कर सूर्य के समान चमकते हुए विमान पर बैठकर शस्त्रों के समूह से 10 दिशाओं को व्याप्त करता हुआ लंकापुरी की ओर चला। विमान में बैठकर त्रिपुराचल के सम्मुख जाता हुआ हनुमान ऐसा सुशोभित हो रहा था जैसा कि मेरू के सम्मुख जाता हुआ ईशान इंद्र सुशोभित होता है। समुद्र की लहरों की संतति जिसके विशाल नितंब को चूम रही थी, इसे जल बिछी गिरी पर जब वह पहुंचा तब सूर्य अस्त हो गया। सो वहां उत्तम योद्धाओं के साथ वार्तालाप करते हुए उसने सुख से रात्रि बिताई और प्रातः काल होने पर बड़े उत्साह से लंका की ओर दृष्टि रखकर आगे चला। इस तरह नाना देशों, द्वीपों, तरंगों से आहत पर्वतों और समुद्र में किलोले करते मगरमच्छों को देखता हुआ राक्षसों की सेना में जा पहुंचा। हनुमान की सेना देखकर बड़े बड़े राक्षसों के शिरोमणि हनुमान की और दृष्टि लगाकर परम आश्चर्य को प्राप्त हुए, जिसने
पर्वत को चूर्ण किया था, वही भव्य नरोत्तम है। इस शब्द को सुनता हुआ हनुमान रावण के समीप गया। उस समय रावण उस शिलातल पर बैठा था जो कि फूलों से व्याप्त था। सुगंध के कारण खींचे हुए मनोरम भ्रमर जिस पर गुंजार कर रहे थे, जिसके ऊपर रत्नों की किरणों से व्याप्त कपड़े का उत्तम मंडप लगा हुआ था और जिसके चारों ओर सामंत लोग बैठे थे। रावण हनुमान को देखकर उस शिलातल से उठकर खड़ा हो गया। तदनंतर विनय से जिसका शरीर झुक रहा था, ऐसे हनुमान का आलिंगन कर वह प्रीति से हंसता हुआ उसके साथ उसी शिलातल पर बैठ गया। परस्पर की कुशल पूछकर तथा एक दूसरे की संपदा देकर दोनों महाभाग्यशाली इस तरह रमन करने लगे मानो दो इंद्र ही परस्पर मिले हो। अथानंतर जो प्रसन्नचित्त का धारक था और अत्यंत स्नेहभरी दृष्टि से बार बार उसी की ओर देख रहा था, ऐसा रावण हनुमान से बोला कि हो संजयोतम, कौन कुमार ने तेरे साथ खूब प्रेम बढ़ाया है, तो प्रसिद्ध गुणों के सागर स्वरूप इस पुत्र को भेजा है। इस महाबलवान तथा तेजो मंडल के धारक वीर को पाकर मुझे इस संसार में कोई भी कार्य कठिन नहीं रह जाएगा। जब रावण हनुमान के गुणों का वर्णन कर रहा था, तब वह लज्जित के समान नम्र शरीर का धारक हो गया था। तो ठीक ही है, क्योंकि महापुरुषों की यही वृत्ति है। तदनंतर जिसकी किरणों का समूह लाल पड़ गया था, ऐसा सूर्य मानो होने वाले संग्राम के भय से ही अस्त हो गया था। उसके पीछे पीछे जाति और उत्कंठ राग अर्थात लालिमा को धारण करती हुई संध्या ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो अपने प्राणनाथ के पीछे पीछे जाती हुई वृद्ध स्त्री कुल बधुई हो, जो निरंतर सूर्य के पीछे पीछे चला करती थी। ऐसी रात्रि रूपी वधु चंद्रमा रूपी तिलक धारण कर अतिशय सुशोभित होने लगी। दूसरे दिन जब सूर्य की किरणों से संसार प्रकाशमान हो गया, तब रावण तैयार होकर वरुण के नगर की ओर चला। उसी समय रावण अपनी समस्त सेना के मध्य में चल रहा था। हनुमान उनके पास ही स्थित था। वह मंगल द्रव्य अपने शरीर पर धारण कर रखे थे। वह विद्या के द्वारा समुद्र को भेदन कर वरुण के नगर की ओर चला। जिस प्रकार परशुराम को लक्ष्य कर चलने वाले सुहोम चक्रवर्ती की अनुपम दीप्ति थी, उसी प्रकार शत्रु के सम्मुख जाने वाली रावण की दीप्ति भी अनुपम थी। सेना की कलकल से दशानन को आया जान वरुण का समस्त नगर क्षुभित हो गया। उसमें बड़ा कुहरा मच गया। वरुण का वह नगर पाताल पुंडरिक नाम से प्रसिद्ध था। उसमें मजबूत ध्वजाएं लगी हुई थी और रत्नमयी तोरण उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उस पेड़ पर रावण के पहुंचने पर सारा नगर युद्ध की तैयारी संबंधी कलकल से व्याप्त हो गया। असुरों के नगर के समान सबके मन को हरने वाले उस नगर में खासकर स्त्रियों में बड़ी आकुलता उत्पन्न हो रही थी। भय से उनके नेत्र चकित हो गए थे। वहां भवनवासी देवों के समान जो योद्धा थे, वे बाहर निकल आए तथा चंद्रेंद्र के समान पराक्रम से गर्विला वरुण भी निकल कर बाहर आया, जिन्होंने नाना प्रकार के शस्त्रों के समूह से सूर्य का दिखना रोक दिया था। ऐसे वरुण के 100 पराक्रमी पुत्र भी युद्ध करने के लिए उठ खड़े हुए। जो जिस प्रकार असुर कुमार अन्य क्षुद्र देवताओं को क्षण एक में पराजित कर देते हैं, उसी प्रकार वरुण के 100 पुत्रों ने क्षण एक में ही राक्षसों की सेना को पराजित कर दिया। जिसके अंदर 100 भाई अपनी कला दिखा रहे थे, ऐसी वरुण की सेना से खंडित हुई रावण की सेना गायों के झुंड के समान भयभीत हो तितर बितर हो गई। राक्षसों के हाथ पसीने से गीले हो गए, जिससे चक्र धनुष धन प्रात शतग्नि आदि शस्त्र उनसे छूट छूट कर नीचे गिरने लगे। तदनंतर रावण ने देखा कि हमारी सेना बाणों के समूह से व्याकुल होकर प्रातःकालीन सूर्य की किरणों से समान लाल लाल हो रही है। तब वह बाणों को वेगशाली वर्षा से स्वयं ताड़ित होता हुआ क्रुद्ध हो क्षण एक में शत्रु दल को भेद कर भीतर घुस गया और जिस प्रकार गजराज वृक्षों को नीचे गिराता है, उसी प्रकार वरुण की सेना के वीरों को मार मार कर नीचे गिराने लगा। तदनंतर वरुण के 100 पुत्रों ने रावण को इस प्रकार घेर लिया, जिस प्रकार की वर्षा ऋतु के गरजते हुए बादल सूर्य को घेर लेते हैं। यद्यपि सब दिशाओं से आने वाले
बाणों से रावण का शरीर खंडित हो गया, तो भी वह अभिमानी युद्ध के मैदान को नहीं छोड़ रहा था। उधर वरुण ने दिव्यमान कानों को धारण करने वाले नरश्रेष्ठ इंद्रजीत तथा राक्षसों के अन्य अनेक राजाओं को अपने सामने किया, अर्थात उनसे युद्ध करने लगा। तदनंतर वरुण के पुत्र ने जिसे अपने बाणों का निशाना बनाया था, और जो रुधिर के बहने से पलाश के फूलों के समूह के समान जान पड़ता था, ऐसे रावण को देखकर हनुमान शीघ्र ही महापुरुषों के बीच में चलने पर रथ पर सवार हुआ। उस समय उसका चित्त रावण के भाई के समान गति से युक्त था तथा वह सूर्य के समान सुशोभित हो रहा था। हो गया 50। और पढ़ना क्या? नहीं हो गया। स्तुति करो। हाँ मैं करूँ शर्मिला? जिनवाणी स्तुति करें। मैं करूँ दीदी क्या? इसमें तो बताया है कि रावण और हनुमान दोनों आपस में पहले मिले हैं, जान के हाँ, आपस में साथ में मिल के युद्ध कर रहे हैं। हाँ पता नहीं, देखो और इसमें आगे तो उस टाइम ये मतलब जब सीता का हरण होता है तब ये हनुमान रावण से लड़ाई पता करता नहीं अब इसमें क्या है। पद्मपुरा में मैं तो पढ़ी नहीं हूँ अभी तक, पहली बार ही पढ़ रही हूँ। है। आगे आएगा तब पता चलेगा क्या है नहीं, क्या नहीं। पहले तो ये सब रावण के ही वो थे ना, बाद में वो तो जब राम के साथ मिल जाते हैं तब अलग वो होते। पहले तो थे ही राम की सेना में सारे विद्याधर। आंटी पहले तदनंतर पद्मपुरा तदनंतर माने इसके बाद है। तदनंतर मतलब जितना कहानी आया उसके बाद की कहानी। तदनंतर मैं करूँ जिनवाणी? क्या बोल रही है था पुष्पा? उसमें भी था। दीदी उसका एक ही दीदी तदनंतर पुष्पा कुछ पूछ रही है दीदी। तदनंतर अथनंतर, अध नहीं अथ। हाँ तदनंतर अब शायद होगा। अब उसके आगे सुनिए, आगे मतलब अब अथांत करिए, जिनवाणी स्तुति करिए आप करिए। चलो दाशांग जिनवाणी माता की जय। उथे तो जिनवाणी रे मार्ग, उथे तो जिनवाणी रे मार्ग, चालो रे मारा साथीड़ा, चालो रे मारा साथीड़ा। लख 84 रुड़ेणो रुक जासी भाया, लख 84 रुड़ेणो रुक जासी। कुण थर आसाग आयर साथी, कुण थर साग जासी, कुण थर साग आयर साथी, कुण थर साग जासी। 24 घंटा गोरख धंधा, किनो रे मारा साथीड़ा ते, किनो रे मारा साथीड़ा। लख 84 रुड़ेणो रुक जासी, ते तो जिनवाणी रे मार्ग, चालो रे मारा साथीड़ा, चालो रे मारा साथीड़ा। लख 84 रुड़ेणो रुक जासी। पूर्व भरी कमाई तो इस मैं थे खाओ, पूर्व भरी कमाई तो आनी बम खाई। आग लाभ कहताई काई काई सोचो रे मारा साथीड़ा, काई सोचो रे मारा साथीड़ा। लख 84 रुड़ेणो रुक जासी भाया, लख 84 रुड़ेणो रुक जासी। हस हस कर बांध्या साथी बाता बाता माई, हस हस कर बांधर साथी बाता बाता माई। चुकाणो तो थाने पड़सी, रोय रोय मारा साथीड़ा, ओ रोय रोय मारा साथीड़ा। लख 84 रुड़ेणो रुक जासी भाया, लख 84 रुड़ेणो रुक जासी। उथे तो जिनवाणी रे मार्ग, चालो रे मारा साथीड़ा, चालो रे मारा साथीड़ा। लख 84 रुड़ेणो रुक जासी। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ तो। हे जिनवाणी भारती तो जपु दिन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव जो अर्यंत को गुरु से हो निर्णय,
दया धर्म पालो सदाई, मोक्ष का पंथ जब लो दाशांग जिनवाणी माता की जय। काय सुमन सतु- हाँ सुमन भाभी आपके पास लिखा हुआ है क्या? स्टूडेंट ग्रुप में फोटो खींच के भेजिएगा ना। थोड़ी सुधार मैंने लिखी थी तो ठीक करके लिख के वापस भेज दूंगी। अब नहीं, मेरी माँ गाती थी ये वाली विनती, बहुत गाती थी माँ। मैं ढूंढ रही थी, मेरे को मिली नहीं कहीं। भेज दूंगी बेटा, मेरे को आती है, थोड़ी बहुत आती है, मैं कर लूंगी। आप ऐसे ही फोटो खींच के भेज भेज दीजिएगा। दूंगी। बड़ों का प्रणाम, सबको जय प्रणाम जिनेंद्र। दीदी। सभी बड़ों को जय जिनेंद्र। दीदी को प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, भाभी बड़ों को को प्रणाम, सभी बाकी बड़ों सभी को को जय सादर जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। आदरणीय को जय बड़ों को जिनेंद्र। प्रणाम, सभी को जय। सभी बड़ों को बड़ों ललिता प्रणाम। दीदी को प्रणाम, सभी जय बड़ों को प्रणाम, सभी को सबको जय सादर जिनेंद्र। प्रणाम, सभी बड़ों से सभी सादर बड़ों को प्रणाम, जय सभी जिनेंद्र। को जय जिनेंद्र। प्रतिमाधारी को वंदना। बड़ों को परीक्षा प्रणाम, सभी को परीक्षा जय कल होगी क्या जिनेंद्र। दीदी? बड़ों को प्रणाम, सभी को जय आज जिनवाणी स्तुति कौन सी भाषा की थी? मारवाड़ी भाषा में दी है, मारवाड़ी भाषा में। मारवाड़ी बोले, हम अर्थ मारवाड़ी। बताए ना, इसका अर्थ समझ में नहीं आया। जिनवाणी का रास्ता बताया हुआ है, उसके मार्ग उसी रास्ते पे चलो, सबको इधर 84 टल जाएगा सब। रवीना मेहता आज पहली बार दिखाई दी। आप अपना वीडियो ऑन करिए, अभी करे थे। प्रवीणा मेहता, रवीना मेहता, अभी तो अपने वीडियो ऑन किया था। तो किया था इन्होंने वीडियो, तो आप लोग की सबकी आवाज आ रही थी तो मेरी आवाज गई नहीं। चलिए, कोई बात नहीं। अभी है तो सही लाइन में परवीना मेहता जी। है तो सही, लेकिन वीडियो ऑफ कर दिए। परवीना मेहता जी वीडियो अपना ऑन करिए, दीदी बोल रही है। निकल गई होगी। नहीं निकले नहीं है अभी। रिजल्ट आ गया ना। बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेंद्र। ठीक है, मैं उनसे बात करके मैसेज देती हूँ। हाँ ठीक है।